बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का कोई जिक्र नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम और सियासतदानों से दरख्वास्त है फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अवाम की हिमायत मुसल्लह अफवाज की ताकत का सरचश्मा है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अफवाहों की बुनियाद पर पाक फौज की किरदार कुशी किसी तौर कबूल नहीं। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम पहले कामयाब हुई, न अब होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे नहीं मांगे, ना ही हमने दिए। आर्मी चीफ एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ना ही लेंगे। इस साल 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हमें इस डिस्कोर्स से बाहर रखें। ना ये मुहिम पहले कामयाब हुई थी और इंशाल्लाह ना आगे कामयाब होगी। बेहतर होगा कि हम अपने फैसले कानून पर छोड़ दें, क्योंकि कानून पर अमल दरामद ही से मुआशरे तरक्की करता है। पाक फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। पाक फौज अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करती है और करती रहेगी। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी जमातों का मुतालबा था कि पाक फौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए और अब इस बात को अमली जामा पहनाया गया। अगर किसी के पास कोई सबूत है कि हमने मुदाखलत की तो सामने लाए। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आर्मी चीफ से कहा कि डेडलॉक हो गया, बीच बचाव कराएं। आर्मी चीफ से बातचीत के दौरान 3 ऑप्शंस पर बात हुई। 9 अप्रैल की रात के हवाले से BBC की खबर वाहियात स्टोरी है और झूठ पर मबनी है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माशी टीम को हिदायत। मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हर सूरत आम आदमी की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए इकदामात उठाए जाएं। माशी टीम को हंगामी बुनियादों पर मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात का जामे लाहेअमल तैयार करने की भी हिदायत। परेशान कुन माशी अशारिये पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश, कहा मुल्क को माशी लिहाज से मुस्तहकम बनाने के लिए हंगामी इक़दामात उठाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग पर इजलास में होशरुबा इंकशाफात। तवानाई कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, बताया गया मुल्क में बिजली की किल्लत नहीं, कारखाने ईंधन न होने और फनी खराबियों की वजह से बंद हैं। मुल्क में पावर प्लांट्स के मुख्तलिफ गैर फाल यूनिट्स फनी नकाइस की वजह से 1 साल से बंद पड़े हैं। कई पावर प्लांट्स ईंधन की अदम फराहमी से नॉन ऑपरेशनल हैं। साबिक हुकूमत ने फनी खराबियों को दूर करने बर वक्त मुरम्मत और पुर्जाजात तब्दील नहीं कराए। पावर प्लांट्स में बेल टूटने, तारें खराब होने जैसे मसाइल की भी निशानदेही। उधर नेपरा अथॉरिटी की अज़खुद नोटिस पर कार्रवाई, बंद पावर प्लांट्स के सरबराहान को कल तलब कर लिया। तहरीक-ए-इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। कायम-मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफा मंजूर किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम-मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने हुक्मनामे में कहा कि 125 अरकान के इस्तीफे मौसूल हुए। 2 अरकान के इस्तीफों की तस्दीक न हो सकी। 123 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। NA 12 से मुंतखब प्रिंस मोहम्मद नवाज और NA 47 से मुंतखब जवाद हुसैन के इस्तीफों की तस्दीक नहीं हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद के जवाब में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 4 वज़रा और 1 मुशीर को बरतरफ कर दिया। बरतरफ वज़रा में सीनियर वज़ीर तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद अली शान सोनी और ख्वाजा फारूक बरतरफ। वज़रा में शामिल मुशीर चौधरी मोहम्मद अकबर को भी बरतरफ किया। वज़रा को मिसकंडक्ट, बदउनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया।
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास ताखीर से बुलाने की दरखास्त कल समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल होगा। नून लीग की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई कि डिप्टी स्पीकर को स्पीकर असम्बली के इलेक्शन के लिए फौरी इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली के 16 अप्रैल को शेड्यूल्ड इजलास जुम्मा 22 अप्रैल की दोपहर 3 बजे तलब किया था। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किसे कौन सा कलमदान मिलेगा, फैसला आज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की 3 रुकनी कमेटी ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हतमी रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने स्पीकरशिप मांगी है, जिसके लिए राजा परवेज अशरफ मुतवक्के उम्मीदवार हैं। चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह सवेरे ही मुतहरिक अल सुबह पेशावर मोड़ था न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का अचानक दौरा। सवाल किया, मेट्रो बस मंसूबा 4 साल क्यों इल्तिवा का शिकार रहा? इल्तिवा का कोई जवाब नहीं बनता। मंसूबे पर आज बल्कि अभी से काम शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेट्रो बसों में सामान ले जाने के लिए रैक बनाने की भी हिदायत। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को बताया गया कि इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद मेट्रो के लिए 15 बसें मुहैया की जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म। केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। अकबर एस बाबर को केस की कार्रवाई से अलग करने की पीटीआई की भी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला जारी कर दिया। पीटीआई ने दरखास्तें मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। लाहौर हाईकोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ काफिले की अपील पर समात। अदालत ने कल डिप्टी स्पीकर पंजाब को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब भी कल तलब। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, दूसरे फरीक को सुनने के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि पूरे मुल्क की नजरें इस इलेक्शन पर हैं, जो मर्जी हो जाए हम आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद पर 2-2 प्लॉट अलॉट कर देता है। कौन होता है वज़ीर आज़म ऐसे प्लॉट देने वाला? फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन में प्लॉट अलॉटमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, सिर्फ बड़े लोगों को प्लॉट मिलते हैं, गरीब के लिए कोई प्लॉट नहीं। कच्ची आबादियों में देखें, लोगों ने ऊपर नीचे छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। अदालत ने मोहम्मद सिद्दीक की प्लॉट वापस करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पेशावर जलसे से खिताब करते हुए बोले, बाहर से जो हुकूमत मुसल्लत की गई वो सब जमानत पर है। कौम के लिए फैसला कुन वक्त आ गया। आवाम को कॉल दे दी तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की हफ्ते के रोज हर शहर में एहतजाज की हिदायत। कहा, मैंने क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें लगाई गई। अमेरिका को भी ललकारा। कहा, अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, तुम होते कौन हो। हुकूमत को वार्निंग देते हुए इमरान खान बोले कि नए इलेक्शन के ऐलान तक एहतजाज जारी रहेगा। चोरों की हुकूमत कबूल नहीं करेंगे।
मुस्तरदशुदा सेलेक्टेड अदालतें और दीगर पर हमले कर रहा है। अदालतों ने बेपनाह बर्दाश्त का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, तहरीक अदम एतमाद को कुचलने के लिए डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम और सदर ने आर्टिकल 6 की धज्जियां उड़ाई। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इदारे गैर जानिबदार हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कल पेशावर का जलसा तारीखी था। इमरान खान भी पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी छीन कर ले गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमें सलामती के बहरान का सामना है जिसका वाहिद हल इलेक्शन है। आज हमारे इस्तीफे मंजूर हो गए। नाअहल हुकूमत मईशत को तबाह कर रही है। हमारा फौज के लिए एहतराम बरकरार है और रहेगा। जो लोग फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 26 जून को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी 10 से 13 मई तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 16 से 18 मई तक होगी। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। क्वेटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सीनियर नायब सदर पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, मर्दमशुमारी से पहले हल्का बंदियों का इकदाम कबूल नहीं। 6 अजला में हल्का बंदियां होना थी। इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ कानूनी प्लेटफॉर्म पर भी भरपूर आवाज उठाएगी। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 13 पैसे कमी, 181 रुपये 68 पैसे की सतह पर बंद हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 318 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 46,484 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।